एक आदमी गंगा जी के किनारे गया, नाविक से कहा कि नाव में बैठ के सैर कराओ। 2-3 लोग थे। नाविक ने कहा कि जी बाबूजी बैठो। तीनों बैठ गए। नाव गंगा जी के बीच में पहुंची, लोग बातचीत कर रहे थे। और नाविक, तुझे इंग्लिश आती है? इंग्लिश। बोला बाबूजी किसी मछली का नाम है क्या? अरे नहीं नहीं, भाषा है अंग्रेजी। कोई बोला पुराना आदमी है, संस्कृत आती होगी। संस्कृत आती है? नहीं नहीं। तो हिंदी जानता होगा? बोले वो भी नहीं जानता, बस ऐसे ही लोगों से पूछ पूछ कर बात कर लेता। अंग्रेजी नहीं आती, 4 आने जिंदगी बेकार। संस्कृत नहीं आती, 8 आने जिंदगी बेकार। हिंदी भी नहीं आती, 12 आने जिंदगी बेकार। ये 4 आने जिंदगी है, खाना पीना बेकार। तो कुछ जानता ही नहीं, किस काम का? बाबूजी आप लोग, हम तो सब जानते हैं, हमको अंग्रेजी संस्कृत हिंदी वगैरह सब आता है। ठीक है, आगे चले। भगवान की लीला भयंकर आया तूफान, गंगा जी में पड़ने लगी भंवर, नाव डगमगाई। उसने कहा बाबूजी आप लोगों को और सब आता है, पर तैरना आता है कि नहीं? तो बोले तैरना तो नहीं आता। तो वो बोला हमारी तो 12 आने जिंदगी बेकार थी, तुम्हारी 16 आने जिंदगी बेकार है। पढ़े शास्त्र सभी कुछ जान लिया, पढ़े शास्त्र सभी कुछ जान लिया, पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। भवसागर में रहते हुए भी यदि जानते नाव चलाना नहीं। तरती जिससे तरनी तुमने उस केवट को पहचाना नहीं। सब जानना भैरव व्यर्थ हुआ, तुमने तरना यदि जाना नहीं। इसलिए इतना सब जानने के बाद क्या जाना? अगर भगवान को नहीं जाना, अगर उन्हें नहीं जाना जिनके पास जाना है, जिनके पास जाना है उन्हें नहीं जाना, तो फिर क्या जाना? इसलिए क्या पढ़ें, काहे को पढ़ें? हम तो बस इतना ही पढ़ के रखा, राम जी हमारे, हम राम जी के, श्री किशोरी जी श्री राम जी, सीताराम सीताराम सीताराम। बस माता पिता ने बहुत कोशिश की, हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई, मैं नहीं पढ़ सका। लेकिन अच्छा जितने ये लोग हुए हैं, कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि आप पढ़े हो? एक बार दक्षिण भारत के बहुत बड़े विद्वान शास्त्रार्थ के लिए काशी में आए कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा। विद्वान घबराए, शंकर जी से प्रार्थना की कि आप ही काशी की लज्जा रखो। शंकर जी ने प्रेरणा दी कि इनसे कबीरदास से शास्त्रार्थ करा दो। और विद्वान बोले कबीरदास से? बोले हम जो कह रहे हैं सो कराओ। कबीरदास जी से कहा शंकर भगवान की आज्ञा है। कहा अच्छा चलो। पंडित पद्मलोचन जी नाम था, उन्होंने कहा इनसे शास्त्रार्थ करें। कबीरदास जी बोले मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कलम कागज कभी छुआ नहीं, तो तुम तो पढ़े ही नहीं हो। तो कबीरदास जी ने उनसे कहा कि पंडित जी आप तो पढ़े होंगे। हाँ हम पढ़े हैं। तो हमें एक उत्तर दे दें, पढ़कर समझे हो कि समझकर पढ़े हो? पढ़कर समझे हो कि समझकर पढ़े हो? अब वो हैरान, अगर वो ये कहे कि पढ़कर समझे हैं तो फिर किताब समझी होगी, किताब समझी होगी, उसको नहीं समझा होगा। और अगर समझकर पढ़े हो, अगर वो कहे समझकर, तो जब समझ ही लिया था तो पढ़ने की जरूरत क्या थी? शास्त्रार्थ इसी पर हो गया। उसने कहा ठीक कहते हो, सच्ची पढ़ाई तो उनकी है जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं। 90 वर्ष से ऊपर अवस्था, वयोवृद्ध, अत्यंत वयोवृद्ध, एक ब्राह्मण देवता डुंकृज करण का अभ्यास कर रहे थे। व्याकरण में एक करण होता, डुंकृज करण। आद्य शंकराचार्य जी ने उनको देखा, कहा क्या कर रहे हो? कहा व्याकरण के सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं।
शंकराचार्य जी ने कहा, प्राप्ते सन्निहते मरणे नहीं नहीं रक्षति डोंकृज करणे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। सबका सार यही है, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण। कालभूषण जी कहते हैं कि जब मेरे माता पिता काल के बस हो गए तब मैं उनका अंतिम संस्कार श्राद्ध आदि करके भगवान का भजन करने के लिए वन में चला। भय काल बस जब पितु माता मैं बन गया हूँ भजन सुरत्राता। भगवान का भजन करूंगा, वन में गया। अच्छा, अब जरा देखो बहुत अद्भुत बात। कालभूषण जी कहते मैं जहां जाता उससे पूछता भगवान कहां मिलेंगे। जेहि पूछूं सोई मुनियस कही, ईश्वर सर्व भूतमय अहि। ईश्वर सर्व भूतमय अहि। मैं सबसे पूछता भगवान कहां। जो भी मुनि मिलता वो यही कहता भगवान सब जगह, तुम में, हम में, भीतर बाहर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, कण कण में, क्षण क्षण में, सब जगह भगवान है। खड़ग में, खम्भ में, हाथी में, सब में भगवान। अच्छा, मुझे लगता है कि कौन ऐसा है जिसे भगवान का पता ना हो। अच्छा, जिससे भी पूछो वही बताने के लिए तैयार। भगवान अरे सब जगह, हम में है, तुम में है, सब जगह, भीतर बाहर, सब जगह भगवान, सब जगह। हाँ? अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछता हूं, पता हो जाना प्राप्ति हो जाना नहीं है। दही में घी रहता है, पता लग गया, लेकिन क्या प्राप्त हो गया घी? उसे निकालना पड़ेगा, उसकी विधि है। सब जगह भगवान कण कण में है, भीतर है, बाहर है, तो क्या प्राप्त हो गए हैं? भगवान का पता लग जाना भगवान की प्राप्ति नहीं है। ज्ञान के द्वारा भगवान का पता लगता है, पर भगवान की प्राप्ति भक्ति से होती है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कालभूषण जी कहते हम भगवान के बारे में पूछते थे तो भगवान कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। लोग उनका पता बताते थे कि सब जगह हैं, कण कण में है, भीतर हैं, बाहर हैं। खोया होए तो फिर मिले, रूठा ले मनाए, और मिला रहे फिर ना मिले, तासों कौन बसाए। कैसे मिले? लोग बोले सब जगह हो, तो सब जगह, कण कण में है, सब जगह है। कालभूषण जी कहते मेरे तो सिर दर्द हुआ, ऐसे लोगों से मैं ऊब कर भागा कि किसी और से दूसरे मिले तो और विचित्र लोग। वो लोग क्या बोले, भगवान को खोज रहे। हाँ, कहां मिलेंगे भैया भगवान में? पिछले लोगों ने क्या बताया, वो कह रहे थे कि सब जगह है, कण कण में है। ठीक है, वो थोड़ा कम जानते थे। तुम जिसको खोजते फिर रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। आप एक बात सोचना जरा अच्छी तरह, आप कहीं जा रहे हो, कार के पहिए की हवा निकल जाए और गाड़ी खड़ी होगी, हवा ही नहीं है, तो आप पूछेंगे भाई साहब ये हवा कहां मिलेगी? उत्तर देने वाले का हवा कहां नहीं है, सब जगह हवा है, तुम हवा में ही खड़े हो।
आसपास सब जगह हवा, ये ऊपर नीचे हवा ना हो तो आदमी मर जाए, हवा ही हवा है। वो बात बिल्कुल सही कह रहा है, पर इससे क्या कार के पहिए में हवा भर जाएगी? वो कहेगा ये सब ठीक है, लेकिन हमें कार के पहिए में हवा भरनी है, कहां मिलेगी? पागल हो तुम, हवा तो सब जगह है। और दूसरा मिल जाए, दूसरा कहे कि हवा तो तत्व है, और 5 तत्व का शरीर, उसमें वायु तत्व भी एक है। वह तत्व तो तुम्हारे भीतर ही है, हवा तो तुम्हारा स्वरूप है। हवा निकल गई फिर तुम कहां? हवा तो हवा है, हवा तो हवा है, हवा हवा तुम्हारे भीतर है। जो तुम्हारे भीतर है तुम उसी को ढूंढ रहे हो, जो सब जगह है तुम उसी को ढूंढ रहे हो। वो आदमी अपना माथा पीटेगा कि मान गए भीतर है, मान गए कि सब जगह है, लेकिन हमें पहिए में हवा भरनी, सो मिले कहां सो तो बताओ। और आज यही हो रहा है। भक्त भगवान के लिए रोता है, आंसू बहाता है, भगवान कहां मिले, भगवान कहां मिले। लोग भगवान को पाना चाहते हैं, और बताने वाले लोग भगवान के बारे में बताते हैं। भगवान मिले। अच्छा, मैं हैरान हो गया और हैरान होकर आगे बढ़ा। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। सुमेरु पर्वत पर वट वृक्ष की छाया में महर्षि लोमस बैठे हुए थे। मैंने चरणों में प्रणाम किया और वचन कहूं अति दीन, अत्यंत दीनता बस मैंने वचन कहे। महाराज, भगवान कहां मिलेंगे? अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन राहत उदासी, निस दिन राहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। अच्छा, कोई भक्त हो रो रहा हो भगवान कहां मिलेंगे, और समझाने वाले हों ज्ञानी जी, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी श्वास श्वास में है, कण कण में है, उनका अपने भीतर उनका अनुभव करो। काव्य सुन जी बोले, भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनियाऊं निर्गुण उपदेशा। पहले राम जी का दर्शन हो जाए, फिर निर्गुण ब्रह्म की चर्चा में सुन लूंगा। पहले राम जी का दर्शन। देखो, भक्त राम जी के बिना नहीं रह सकता। अपने ही हो हमन कब, हे प्यारे राम, अपने ही हो हमन कब, हे प्यारे राम, अपने हो हमन कब, हे प्यारे राम, अपने हो हमन कब, हे प्यारे राम, अपने हो हमन कब, हे प्यारे राम, हे प्यारे राम, आपकी सूरत सांवली, हे प्यारे राम, आपकी सूरत सांवली, बस जय द्रगन कब, हे प्यारे राम, बस जय
प्यारे राम सुन सुन चरित तुम्हारे। हे प्यारे राम सुन सुन चरित तुम्हारे। मन हुई है मगन कब हे प्यारे राम। मन हुई है मगन कब हे प्यारे राम। हे प्यारे राम घन संग चातक जैसी। हे प्यारे राम घन संग चातक जैसे। लग गई है लगन कब हे प्यारे राम। लग गई है लगन कब हे प्यारे राम। हे प्यारे राम जन विनीत बनने का। हे प्यारे राम जन विनीत बनने का। बन जय है जतन कब हे प्यारे राम। बन जय है जतन कब हे प्यारे राम। अपने हो मन कब हे प्यारे राम। अपने हो मन कब हे प्यारे राम। अपने हो मन कब हे प्यारे राम। अनंत श्री संपन्न पूज्यपाद संत श्री विनीत जी महाराज, उन्हीं की यह पद्य रचना है। अपने ही हो हमन कब हे प्यारे राम। राम जी आप में मन लग जाए, आपकी सूरत सांवरी बस जय है द्रगन कब हे प्यारे। कब ऐसा क्षण होगा कि हम आपके चरित्र सुनकर आनंदित होंगे। जैसे बादल से चातक की लगन लग जाती है, वैसे मेरी लगन लग जाए जन विनीत बनने का। मैं आपका बनकर रहूं, ऐसा यत्न बन जाए। यह है भक्ति। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमें कब अपनाओगे। आपके चरणों में चित्त लग जाए, आपके चरित्र में चित्त लग जाए, ये भगवान के भक्त। और दूसरे तरह की बताएं, एक सज्जन सालिग्राम भगवान को संग रखते थे। सालिग्राम भगवान, और उनको वो भगवान कभी नहीं मानते थे, लेकिन उनकी वजह से मिल जाता था सीधा सामान। इधर उधर से सब सामान इकट्ठा करके ले जाएं, फिर अपना गांव से बाहर भोजन बनाएं, प्रसाद पाएं। बरसात के दिन एक कुएं पर सामान लेकर बैठे, इधर उधर सूखी लकड़ी कंडा ढूंढ रहे थे, तो आटे की पोटली रखी थी। वो लकड़ी बटोरने का एक कुत्ता आया, और सूखे आटे की जो पोटली बंधी थी उसने मुंह में दबाई और भागा। अब वो पोटली दबा के भागा तो ये घबरा गए, ये तो आटे लिए जा रहा है। तो इधर उधर देखा, बरसात में कहीं कोई पत्थर वत्थर मिलता तो फेंक के मारते, और तो कुछ नहीं, सालिग्राम भगवान ही रखे थे। सो उठा के जो फेंक के मारे, भगवान की चोट खाली कैसे जाए, कुत्ते के मुंह में लगी, पोटली छोड़ के भागा। गए पोटली उठा लाए और सालिग्राम जी से बोले, कमाल कर दिया, आज तो काम आ गए आप। प्रात करा स्नान पटा पर प्रेम समेत तुम्हें पधराए। टिक्कर साग पुरी और खीर प्रेम समेत अनेक पवाए। तीर्थ और मठ मंदिर में विनीत तुम्हें धरे और उठाए। पर सत्य कहे श्री सालिग राम जी दास के काम में आज ही आए। अब ये हालत है, कहां वह भाव निष्ठा। अपने ही हो हमन कब हे प्यारे राम।
ऐसी लगन लग जाए। ऐसे पूज्यपाद साकेतवासी संत श्री विनीत जी महाराज हम सबके गौरव, हमारे आदर्श, और हम लोगों को जो मिला उनकी कृपा से मिला। उन महाराज श्री की पुस्तकें अभी भी, जैसे महाराज श्री ने घोषणा की, श्री वामन जी के मंदिर में मिल जाती हैं, स्वर्ग द्वार में। हमारी पूज्या बहन सावित्री जी भी यहाँ विराजमान हैं, उनके द्वारा वो पुस्तकें वहाँ मिलती हैं। तो उनका सत साहित्य पढ़कर जरूर अपने जीवन को भक्तिमय बनाना चाहिए। 31 पुस्तकें अभी पूज्यपाद महाराज श्री की पुस्तकें हैं, और जिनकी परंपरा लगातार चल रही है। लोग हमसे भी पूछते हैं बहुत, यहाँ वह पुस्तकें मिलती हैं। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भगवान में लगन ऐसे लगे। अच्छा, जिसको भगवान अच्छे लगते हैं उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब लोमस जी कितनी ऊंची बात कर रहे हैं कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है, और तुम किसे खोजने जा रहे हो, तुम ही। वो कहते हैं ये सब बाद में भरी लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनिए हूं निर्गुण उपदेशा। अब लोमस जी बार बार ज्ञान की स्थापना करें, और कागभूषण जी कहते मैं खंडन करूं और भक्ति की बात करूं। तो आप भक्ति की बात इतनी क्यों कर रहे थे? कागभूषण जी बोले, राम भगति जल मम मन मीना, किम बिलगाय मुनीश प्रवीणा। भगवान की भक्ति जल और मेरा मन मछली, अलग कैसे हो जाए? सही बात यह है। जल से भी बहुत कीमती चीजें हैं, दूध और कीमती है, घी और कीमती है, पर मछली को तो जल चाहिए। कोई कहे कि ज्ञान और कीमती, आत्मानुभूति और कीमती, और योग में और कीमती, पर भक्त कहता है हमें तो भगवान की भक्ति का जल चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति चाहो नहीं कुबेर को सुबेर, एक सुरेश पद चाहो नहीं ज्ञानिन में, ज्ञानी हूँ कहाओं में, चाहो नहीं योग ध्यान धारणा समाधि होते, जन्म मरण व्याधि रहत अभिचल पद पाओ में, उर्मे राजेश बस एक अभिलाष शेष, ताई कर जोर निज नाथ को सुनाओ में, जहाँ पे मड़रा में मन मधुप मुनि सन के, उन मंजू पद कंजन की पनही बन जाओ मैं। भगवान के चरणों में रहे। श्री हनुमान जी जब लौट कर आए तो भगवान के चरणों में गिर गए। चरण परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। अब भगवान बार बार उठाएं कि हृदय से लग जाओ, हृदय से लग जाओ। श्री हनुमान जी बोले चरणों में अच्छे हैं। भगवान ने कहा कि हनुमान, हमने तो सुना था कि तुम ज्ञानी हो, और ज्ञानी की दृष्टि में चरण और हृदय में भेद नहीं रहना चाहिए। उसके लिए तो सब समान, चरण हृदय समान। तो जब सब समान है तो चरण छोड़कर हृदय से क्यों नहीं लग रहे हो? चरण छोड़कर हृदय से क्यों नहीं लग रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि मैं ज्ञानी हूं इसीलिए तो नहीं लग रहा हूं। क्यों? का ज्ञानी की दृष्टि में जब चरण और हृदय में भेद ही नहीं है तो चरण छोड़कर हृदय से लगने की जरूरत क्या है? ज्ञानी यह श्री कागभूषण जी कहते मैं बार बार भक्ति की बात करता, और जब बार बार मैंने भक्ति का निरूपण किया, मुनि तन भये क्रोध के चिन्हा, मुनि तन मुनि तन भये क्रोध चिन्हा, क्रोध आ गया।
अब देखो क्रोध में कैसी भयंकर स्थिति निर्मित होती। अभी तो कह रहे थे तुम ब्रह्म हो, वत्स तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। और जब कागभूषण जी ने यह बात स्वीकार नहीं की तो मुनितन भय क्रोध के चिन्हा, तुरंत बोले अरे दुष्ट मूर्ख, मूढ़ परम सिख देव न माने से। अभी तक ब्रह्म थे, अब मूर्ख हो गए। भैया ज्ञान की बात करना बड़ा अच्छा है, पर उस ज्ञान की स्थिति में रहना बहुत कठिन है। एक ब्रह्मज्ञानी थे, उनका चेला भी ब्रह्मज्ञानी, गुरु जी ने सिखाया सब में ब्रह्म देखा कर, सब में और अपने में भी। अब वो हमेशा कहें मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्मानंद ब्रह्म ब्रह्म। अच्छा है, कुछ सत्संगी उनके पास बैठते। एक दिन राजा का हाथी बिगड़ गया, महावत के कंट्रोल से बाहर। महावत ने कहा भैया संभलना, हाथी बिगड़ गया, हाथी बिगड़ गया। सत्संगी भागी कि चलो चले महाराज। वो बोला काहे को जाना, हाथी भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म को क्या बोल बिगाड़ेगा, क्यों बोलेगा। तो बाकी सत्संग बोले तुम ही बैठे रहो, हम तो जा रहे हैं। वे तो चले गए। वो खड़ा हो गया। महावत ने कहा कि हाथी बिगड़ा हुआ है। अरे बोला हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा। महावत मना करता रहा, वो नहीं माना, खड़ा रहा। हाथी ने अपनी सूंड में लपेट कर ऐसा फेंका, दूर गिरा, हड्डियां टूट गई, जान बच गई, यही बहुत थी। सत्संगी लोग पकड़ के ले आए गुरुजी के पास। गुरुजी बोले बेटा चोट बहुत गहरी लगी है, आपका ज्ञान झूठा। क्यों, आप कहते थे कि सब में ब्रह्म, तो मैंने अपने में भी ब्रह्म देखा, हाथी में भी ब्रह्म देखा, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया अगर ज्ञान सच्चा तो। गुरुजी बोले हमने कहा था तुम सब में ब्रह्म देखना, तो वही तो कर रहे थे। अच्छा महावत ने मना किया था कि नहीं। हाँ महावत तो मना कर रहा था कि भाग जाओ भाग जाओ। तो कहा कि महावत में ब्रह्म नहीं था क्या। बोले हाँ महावत में भी था। तो बोले वही तो हम कह रहे हैं कि ब्रह्म ने जब ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया, उसमें क्या है। अरे भाई ज्ञान को पूरी तरह स्वीकार करो। पर अभी तक कह रहे थे तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। श्री राधिका जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था उद्धव जी को। अद्वैत की बात तो करते हो, पर मेरी बात सुनो, जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो। भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। अब अद्वैत ही अद्वैत है तो ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश। ऐसा थोड़ा ही कि ज्ञानी अपने को ज्ञानी माने, बाकी सबको अज्ञानी माने। वहां तो समान देख ही ब्रह्म समान सब माही। अभी तक कागभूषणी ब्रह्म थे, अमूर्ख हो गए। मूल परम सिख देव न माने, उत्तर प्रत्युत्तर बहु आने से। ये भगवान की लीला है। तुम्हारे हृदय में तुम्हारा पक्ष बड़ा प्रबल है, सब स्वपक्ष तब हृदय विशाला। मैं श्राप दे रहा हूं, सपति हो पंछी चांडाला, तो कौआ बन जाए। और भूसुंडी ब्राह्मण शर्मा कौआ बन गए। अच्छा अगर कोई ब्रह्म नहीं बन रहा था तो कम से कम आदमी तो बने रहने देते। कोई ब्रह्म नहीं बन रहा है तो आदमी बने रहने देते। कौआ बना दिया। लेकिन कागभूषण जी कहते हैं मुझे ना तो भय लगा, न मेरे मन में कोई दीनता आई। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, मैंने श्राप सिरोधार्य कर लिया और मुनि के चरणों में प्रणाम किया।
और चलने लगा उड़कर। क्यों? क्योंकि मुनि का कोई दोष नहीं था। अब ये भक्त की दृष्टि है, मुनि का कोई दोष नहीं था, ये तो कृपा सिंधु मुनि मति कर भोरी, लीनी प्रीत परीक्षा मोरी। ये तो कृपा सिंधु भगवान ने ही मुनि की मति को ऐसे भोली बनाकर मेरे प्रेम की परीक्षा कर ली। मैं उनको भी प्रणाम करके चला, और जैसे ही प्रणाम करके चला तो मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जब रघुपति करहि जस सो तस तेहि क्षण होए। भक्त प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की लीला ही देखता है, कृपा ही देखता है। भगवान ने फिर मुनि की मति फेरी और मुझे उन्होंने बुलाया, इधर आओ। काग भुसुंडी, भुसुंडी काग भुसुंडी हो गए। तुम्हें दुख नहीं हुआ? मैंने श्राप दे दिया, तुम्हें गिलानी नहीं हुई? तुम इतनी शांति से उड़कर चल दिए। काग भुसुंडी जी बोले, महाराज आपकी बड़ी कृपा कि हमें कौआ बना दिया। देखो, भक्त की एक विशेषता है, वो प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा ही देखता है। तीन महात्मा और तीनों के साथ एक जैसी घटना घटी और भगवान की कृपा देखते रहे। संत तुकाराम जी, हे भगवान, तुकाराम जी जितने बड़े संत, उनकी भार्या पत्नी रखुबाई ठीक प्रतिकूल, इतनी प्रतिकूल। एक दिन तुकाराम जी सत्संग कर रहे थे, रखुबाई गई पानी भरने, लौट कर आई, 4 सत्संगी बैठे। बोली, निठल्लो तुम्हें कोई काम नहीं, सवेरे से आ गए सत्संग करने, अब बैठे मिल गए तो एक को नहीं बचने दूंगी मैं। और बड़े क्रोध में गई। सत्संगी घबराए, तुकाराम जी बोले बैठे रहो। उधर से आई घड़ा पानी का सिर पे लेके, देखा फिर बैठे थे। इतना क्रोध, उसने घड़ा ही तुकाराम के सिर पे पटका, सिर पे पटका, घड़ा फूटा, पानी बिखर गया, सत्संगी घबरा गए। तुकाराम बोले, देखो जो लोग गरजते हैं वो बरसते नहीं, हमारी पत्नी गरजती भी है बरसती भी है, पहले गरज गई अब आई सो बरस गई। हाँ बोलो। एक बार गन्ना बेचने गए, रास्ते में बाल भगवान को देखकर गोविंद भगवान की याद आई, सब गन्ने बांट आए। लौट कर आए, एक गन्ना बचा। पत्नी ने कहा आज तो गन्ने बिक गए, भगवान मिल गए थे, उनको दे दिए। तो ये गन्ना काहे को लाए? एक बचा है। पत्नी ने वो गन्ना लेकर तुकाराम की पीठ पर मारा, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम बोले, तुम बड़ी समझदार हो, हम तुम 2 थे, गन्ना एक था, 2 टुकड़े हो गए, एक तुम चूस लो, एक मैं चूस लेता। ऐसी स्थिति में तुकाराम जी रहे और कहते क्या, भगवान आपकी बड़ी कृपा जो ऐसी पत्नी दी। क्यों? अगर थोड़ी भी अनुकूल होती तो मन आप में नहीं लगता, पत्नी में ही लग जाता। अब आप में मन लगा है, आपकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। और एक नाथ जी को पत्नी बिल्कुल अनुकूल मिली, जैसा एक नाथ जी कहें पत्नी वैसे ही करने को तैयार। तो एक नाथ जी कहते, भगवान आपकी बड़ी कृपा, इतनी अनुकूल पत्नी दी है कि आपकी भक्ति, पूजा पाठ, सेवा, सत्संग में कभी कोई बाधा नहीं पहुंचती। आपकी बड़ी कृपा। अनुकूल पत्नी मिले तो भगवान की कृपा, प्रतिकूल मिले तो भगवान की कृपा। और नरसिंह जी की पत्नी का देहावसान हो गया तो कहने लगे, भगवान की बड़ी कृपा, जो कुछ झंझट था वह भी नहीं रहा, अब कोई दायित्व नहीं रहा, अब तो भजन ही करेंगे। तो भगवान की कृपा प्रत्येक समय, प्रत्येक परिस्थिति में देखने वाले लोग धन्य होते हैं, धन्य होते हैं भगवान की कृपा। कागभूषण जी को काला रंग कौए का मिला, कौआ बन गए, कहते भगवान की बड़ी कृपा। लोमस जी ने कहा, इसमें काहे की कृपा, तुम तो कौआ बना दिए गए, काहे की कृपा इसमें? कागभूषण जी ने कहा कि इसमें भी कृपा है। क्यों? हम जहां जाते थे लोग हमें समझाते थे
इन समझाने वालों से हम बहुत परेशान। और चैन आए तो कैसे आए, किसी दीवाने को एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। सब समझा ही रहे हैं सब। मैं भगवान को मांगता था, वो भगवान के बारे में बताते थे। भगवान ने ऐसी कृपा की कि ना मैं अब पूछ सकता हूं। अब लोग मुझे समझाएंगे ही नहीं। क्यों? सूरदास खलकारी कामर चढ़े न दूजो रंग। अब तो काले रंग में रंग गया हूं, राम जी के रंग में रंग गया हूं। अब मुझे कोई नहीं समझाएगा, तो कोई नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह, अगर मैं ब्राह्मण रहता और राम जी के दर्शन की इच्छा होती तो पैदल पैदल चलकर अयोध्या जाता, फिर महाराज दशरथ से परिचय करता, फिर उनके पुत्र के दर्शन की लालसा करता, फिर एक आध दिन स्वीकृति मिलती, वो भी बड़ी मुश्किल से जांच पड़ताल के बाद, तो एक आध दिन आंगन के भीतर जाकर भगवान का दर्शन कर सकता था। लेकिन आपने बड़ी कृपा की। क्यों? मुझे कौवा बना दिया। अब कौवे को किसी से नहीं पूछना है, ये तो उड़ता हुआ जाएगा, सीधे आंगन में उतर जाएगा और एक बार नहीं 1000 बार भगवान का दर्शन करेगा। ये आपकी कृपा है, कृपा है, कृपा है। अच्छा देखो, अब कृपा की बात में कहूं, कागभूषण जी को तो पंख मिल गए तो कहते भगवान की बड़ी कृपा, किसी से नहीं पूछना, सीधे आंगन में उतरूंगा। और जटायु जी के पंख कट गए और जटायु जी कहते भगवान की बड़ी कृपा। ये पंख कटने में कैसे कृपा, अब तुम उड़ोगे कैसे, अब तुम्हारी गति कैसे होगी? जटायु जी ने कहा कि पंख कट गए, ये भगवान की बड़ी कृपा। क्यों? पंख रहते तो मेरी जिम्मेवारी थी कि उड़कर भगवान के पास जाऊं, और पंख नहीं रहे तो भगवान की जिम्मेवारी है कि चलकर मेरे पास आए। ये उनकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। कागभूषण जी कहते जब मैंने ऐसा उत्तर दिया तब लोमस जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और प्रसन्न हुए। हर्षित राम मंत्र मोहि दीना, 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 हर्षित राम मंत्र मोहि दीना। राम मंत्र, राम मंत्र मोहि दीना, मंत्र मोहि दीना, मंत्र मंत्र मंत्र, राम मंत्र, राम मंत्र, राम मंत्र। लोमस जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे प्रसन्नता पूर्वक श्री राम मंत्र का उपदेश दिया। तुमको कुछ जानने करने की जरूरत नहीं है, ये माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें राम मंत्र मिल गया, अब राम नाम स्मरण करो और राम जी का ध्यान करो। बालक रूप राम कर ध्याना, बाल रूप भगवान का ध्यान करो। एक बहुत बड़ा वेदांत सम्मेलन हुआ मध्य प्रदेश में, एक शहर है होशंगाबाद। हमारे चौबे जी होशंगाबाद से ही पधारे हैं, इनके शहर की याद आ गई। वहां एक सज्जन थे, बड़े विनोदी थे। होशंगाबाद में हुआ एक वेदांत सम्मेलन, बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे हुए। शंकराचार्य भगवान की परंपरा में अद्वैतवादी, श्री रामानुजाचार्य श्री रामानंदाचार्य जी की परंपरा विशिष्टाद्वैतवाद, श्री वल्लभाचार्य जी की परंपरा में शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद, भेदाद्वैतवाद और कितने बाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद,
द्वैताद्वैतवाद, इन पर विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए। 3 दिन सम्मेलन चला, बड़े बड़े वाद और उन पर चर्चा। एक विद्वान जिस भक्त के यहाँ ठहरे थे वहां से चलने लगे, चलते चलते बोले, भक्तराज तुमने बड़ी सेवा की और 3 दिन सत्संग हुआ, अच्छा तुम ये बताओ, ये 3 दिन के बाद में तुम्हें ये जो चर्चा हुई इसमें कौन सा बात तुम्हें पसंद आया, तुम्हें कौन सा बात समझ में आया? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, भेदाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, कौन सा बात तुम्हें समझ में आया? तो वो सज्जन हाथ जोड़कर बोले, महाराज हमें तो हमारा होशंगाबाद ही समझ में आता है और ये तो भक्त को तो बस यही समझ में आता है, हम राम जी के राम जी, हमारे राम जी का ध्यान, राम जी का मंत्र, बस बालक रूप राम कर ध्याना। बाल रूप भगवान का ध्यान बताया और श्री राम मंत्र दिया। काकभूषुंड जी कहते हैं, मैं हर्षित होकर चलने लगा तो काकभूषुंड जी को लोमस जी ने बहुत आशीर्वाद दिया, तुम सब कुछ जानोगे, तुम सब कुछ समझोगे, तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी, तुम्हें ऐसे। और जब लोमस जी ऐसे आशीर्वाद देने लगे तो भगवान ने कहा, एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन वाणी। ये मन वाणी कर्म से हमारा भक्त है, तुम्हारा वचन सत्य हो, सत्य हो, सत्य हो। लोमस जी ने आशीर्वाद दिया। काकभूषुंड जी आनंदित होते हुए चले और कहा, श्री अवध की ओर चल मन अवधपुरी में नहीं है, चल मन अवधपुरी में नहीं है, चल मन अवधपुरी अवधपुरी में रही, अवधपुरी में रही, चल अवधपुरी में रही। प्रात प्रात सरजू मजनते तीनों ताप न सही है, अवधपुरी में, अवधपुरी में, अवधपुरी में चल मन अवधपुरी में रही, चल मन अवधपुरी में रही, चल मन अवधपुरी में रही। हरि अनुरागी संत जनन की, जूठन पाए अघही है, जूठन पाए अघही है। अवधराज राजेश राम के, अवधराज राजेश राम के, चरित गाय सुख लही है, चल मन अवधपुरी में, चल मन अवधपुरी में।
काग भुसुंड जी कहते हैं कि मैं अयोध्या पुरी पहुंच गया और अयोध्या में भगवान की बाल लीला का दर्शन करता हूं। बस यही लीला दर्शन करते हुए विराम। देखो, रुन जुन जुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। रुन जुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। श्याम सरोज सुहावन काया, पहले बैठिए, अभी बैठिए। हेलो, अभी आप बैठिए। जमुनिया के भीतर सो आभा जल हो जाते आप लोग। जमुनिया के भीतर आभा जल के नीली, धन धनी भाग भुसुंडी काग लखे तिलकनिया, अंगनैया बेरे राम लला। रुन जुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बेरे राम लला। रुन जुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बेरे राम लला। देखो भाई, भगवान के मिलने पर ही क्लेशों की निवृत्ति होती है। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। श्री वशिष्ठ जी हमारे श्री पूज्य ब्रह्मवंत महोत्सव न्यास के महामंत्री, लोकड़िया हनुमान जी के शास्त्री जी महाराज, श्री भरतदास जी महाराज, श्री महेश जी महिपत जी, हमारे श्री मक्कड़ जी पंजाब से पधारे, मक्कड़ जी रामायणी जी, हमारे आज के अतिथि और चौहान साहब हनुमानगढ़ी के पूज्य श्री नागाजी महाराज। आइए आरती। चलिए गुरु भाई, दोनों दो जुगल बनोद कुल के दोनों गुरु भाई हैं। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी। सिंहासन सोहे बल सरकार, बरस पर हंसी रत हरवा। मधुर मधुर लेत मन मोल, दलित छवि तम प्यारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनीला, निरखि पद पंकज होत निहार। कातर गुराई धन्य सेवकाई, पवन सुत गिरिवरधारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाए भाव में लखन दमन लाल कर जो, लगे मुख चंद्र लेख आनोद। धन्य शोभा धनुधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, प्रभु पद प्रेम अवसि पावे। शरण राजेश त्रवे अवधेश, बोलिए जय भयारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की।